गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की यह साखी एक ऐसे विषय से संबंधित है जो कि हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर जो नाम की कमाई वाले सत्संगी होते हैं, जो भजन बंदगी को बताए गए समय से ज्यादा समय देते हैं, अक्सर देखा गया है कि वह दूसरों के घर का खाना तक तो दूर, वह तो पानी तक भी नहीं पीते। जो कमाई वाले सत्संगी है वो ऐसा क्यों करते हैं? उनके ऐसा करने के पीछे का क्या कारण है, यह आज हमें साखी के माध्यम से पता चलेगा। तो इसीलिए साखी को शुरू से लेकर एंड तक जरूर सुनेगा। साध संगत जी, एक बहुत ही कमाई वाली बीबी थी। उनकी कमाई इतनी थी कि बताने वाले बताते हैं कि वह तो कितने कितने दिन खाना तक नहीं खाती थी, और आसपास के लोग जब भी उनसे मिलने जाते थे वह तो उनके पैरों में पड़ जाते थे। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई संत महात्मा होता है तो लोग उनके पैरों में पड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि वह ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि रूहानियत हमारे पैरों में नहीं है, हमारे कपड़ों में नहीं है, आपके अंदर है। जो दौलत मालिक ने हमारे अंदर रखी है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने पहचान कर ली होती है और हमने पहचान नहीं की होती, इसलिए हम बाहर भटकते रहते हैं। इसलिए तो अक्सर फरमाया जाता है कि मनमुख और गुरमुख में सिर्फ पहचान का ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। जो गुरमुख होता है उसने पहचान कर ली होती है, जो मनमुख होता है वह बाहर ही भटकता रहता है, बाहर ही धक्के खाता रहता है। तो साध संगत जी, ऐसे ही वह जो सत्संगी माँ थी, उनकी कमाई बहुत थी। माता के परिवार वाले उनके कमरे में खाने की थाली छोड़कर आ जाते थे, लेकिन जब वो वापस लेने जाते थे तो वह देखते थे कि खाना तो वैसे का वैसा ही पड़ा है, माई ने खाया ही नहीं है। तो साध संगत जी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात भजन बंदगी में लीन रहती थी। उन्हें खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं होता था, क्योंकि वह हर पल मालिक से जुड़ी रहती थी, और जो मालिक से जुड़े होते हैं उन्हें खाने पीने की क्या जरूरत है। उनकी खुराक तो अब मालिक का नाम बन चुकी होती है, उन्हें फिर खाने की जरूरत नहीं रहती। उन्हें मालिक से वह नूर मिलता रहता है, मालिक से वह शक्ति मिलती रहती है, जिससे कि उनका शरीर चलता रहता है और उन्हें किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती। जब माई बाहर आती थी तो बाहर बहुत संगत इकट्ठी हो जाया करती थी, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि माई बहुत कमाई वाली है तो लोग अपनी मुसीबतें उनके पास लेकर आ जाते थे। कोई उनसे अपने घर का मामला सुलझाने के लिए चला आता था तो कोई अपनी और तकलीफ लेकर उनके पास आ जाता था। तरह तरह के लोग उनके पास आने लगे थे, लेकिन माई को यह सब अच्छा नहीं लगता था। जो कोई भी उनसे किसी तरह का सवाल करता था, कोई भी उनसे कुछ पूछता था, तो मैं अक्सर कह दिया करती थी कि भजन सिमरन करो, नाम जपो, मालिक का नाम लेने से ही सभी दुख दूर होंगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर दुखों से छुटकारा चाहिए तो मालिक के नाम का जाप करो, भजन सिमरन करो। साध संगत जी, माई ने बताया, मैं अगर कहीं भी जाती थी तो वह किसी के घर का खाना तक तो दूर, वह तो पानी तक नहीं पीती थी। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो नाम की कमाई करते हैं वह किसी के घर का पानी तक नहीं पीते। तो एक सत्संगी ने उनसे यह पूछ लिया था कि माताजी, आप किसी के घर का पानी क्यों नहीं पीते? तो साध संगत जी, वह भी एक अभ्यासी था, उसे भी नाम मिला हुआ था, वह भी कमाई वाला था, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी जितनी वह माई की थी। तो जब उसने माई से पूछा, माताजी कृपया इसके पीछे का कारण बताएं कि जो आप जैसे कमाई वाले जीव हैं वह किसी के घर तक का पानी क्यों नहीं पीते, क्योंकि हमें भी ये जानना है और हम भी इस मार्ग पर चल पड़े हैं, इसलिए हमें भी ये जानना है, हमारे लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो माता ने उस समय उस अभ्यासी के इस प्रश्न का उत्तर दिया था कि ऐसा क्यों है कि जो नाम की कमाई करते हैं वह किसी के घर का पानी भी नहीं पीते। माता ने कहा था कि हम सभी जीवों के अपने अपने कर्म हैं, हमारा सभी का अपना अपना बोझ है जो हम साथ लेकर घूमते हैं, लेकिन जो नाम की कमाई करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, मालिक के प्यारे हैं, उनके कोई कर्म नहीं होते, वह इस चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, उनके सभी कर्म खत्म हो जाते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो व्यक्ति कर्म की प्रक्रिया में प्रवेश करता है,
क्योंकि जब भी कोई अभ्यासी नाम की कमाई कर कर वह नाम रूपी धुन को सुन लेता है, तब उस दिन से उसका कोई भी कर्म नहीं बनता और जो भी पिछले कर्म होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। व्यक्ति निर्भर हो जाता है, मालिक का रूप बन जाता है। और अगर हम इस मार्ग पर चल पड़े हैं और अगर हमें नाम की बख्शीश हो गई है और हम भजन सिमरन को भी समय देते हैं, तो हमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि हमें जगह जगह से खाना पीना बंद करना होगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी गए और कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया। आप अक्सर देखते होंगे कि जो साधु महात्मा होते हैं वह कम खाते हैं। वह ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसका असर हमारे मन पर पड़ता है, क्योंकि जैसा हम अन्न ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। और इसीलिए जो नाम की कमाई करते हैं वह सोच समझकर खाते हैं, सोच समझकर पीते हैं और कम खाते हैं, कम बोलते हैं, काम सोते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है जब वह नाम की कमाई पर बैठते हैं और उनकी चढ़ाई नहीं होती, रूह ऊपर नहीं चढ़ती, तब उन्हें पता चल जाता है कहीं पर कोई गड़बड़ हुई है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हम जगह जगह से कुछ भी खा लेते हैं तो अक्सर ऐसी मुसीबत का सामना हमें करना पड़ता है। ये दिक्कतें हमारे अभ्यास में आती है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वह किस मनोभावना से हमारे लिए वह खाना लेकर आया है या फिर किस भावना से वह हमारे लिए चीज़ लेकर आया है जो हमें ग्रहण करनी है। और आप अक्सर देखते होंगे कि जो गुरु घर में लंगर बनता है, प्रसाद बनता है, और जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो मन को कितनी शांति मिलती है। इसके पीछे का भी एक कारण है, क्योंकि वहां पर हर समय नाम सिमरन का जाप चलता रहता है। संगत नाम की कमाई में लीन रहती है और साथ साथ लंगर भी बनता है, इसलिए मालिक के नाम का रस उस लंगर में भी आ जाता है। और जब संगत उसको ग्रहण करती है तो संगत के मन को शांति मिलती है, संतोष मिलता है। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ कि हम किसी के घर गए और उन्होंने हमें जो दिया और हमने खा लिया, यहाँ तक तो ठीक है कि अगर हम इस मार्ग पर नहीं चले हैं, लेकिन जो चल पड़े हैं, जिनका लक्ष्य बन गया है कि इस मनुष्य जन्म में मालिक की कृपा से अपना आना जाना खत्म करना है, वह किसी के घर का पानी तक नहीं पीते। वह एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं और घर का बना खाना ही खाते हैं, जहां पर हर समय मालिक का नाम लिया जा रहा हो। यही कारण है कि वह किसी के घर का पानी तक नहीं पीते। वह उसी घर का खाना खाना पसंद करते हैं या फिर पानी पीना पसंद करते हैं जो मालिक से जुड़े हैं, जो रूहानियत से जुड़े हैं, जिनके घर मालिक का नाम लिया जा रहा है। यहाँ उसके नाम की चर्चा होती हो, यहाँ उसके नाम का जाप होता हो, उसी के घर का पानी पीते हैं, उसी के घर का खाना खाते हैं, अथवा वह किसी के घर का खाना नहीं खाते और ना ही किसी के घर का पानी पीते हैं। ये जवाब माताजी ने उस सत्संगी अभ्यासी को दिया और ये जवाब सुनकर उसको समझ आ गई थी कि माँ हमें क्या समझाना चाहती है। तो साध संगत जी, इस साखी से हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम इस मार्ग पर चल पड़े हैं, मालिक की कृपा से हमें नाम की बख्शीश हुई है, तो हमें जगह जगह से खाना बंद करना होगा। तब हमें सोच समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी दिन भर करते हैं उसका असर हमारी भजन बंदगी पर भी पड़ता है, क्योंकि मन बहुत जल्दी प्रभाव लेता है और हम जो भी अपने अंदर डालते हैं, जैसा भी हम खाते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। और अगर हम कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे कि हमारी रूहानी तरक्की रुक जाए, तब हमें बहुत तकलीफ होती है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब हम जगह जगह से कुछ भी खा लेते हैं तो अक्सर उसका प्रभाव हमारी भजन बंदगी पर पड़ता है। तो हमें सद्गुरु की कृपा से वही खाना खाना चाहिए जहाँ पर मालिक का नाम लिया जा रहा हो, उसके नाम का जाप किया जा रहा हो। बहुत सारे सत्संगी जीवों की शिकायत रहती है कि वह इतने सालों से भजन सिमरन करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण उनकी बात नहीं बनती, जिनमें से एक कारण यह भी है कि हमें कम से कम खाना चाहिए और जितना हो सके बाहर का खाना कम करना चाहिए। केवल घर का ही खाना खाना चाहिए जहाँ पर मालिक का नाम लिया जा रहा है। अगर हम अपना यह मनुष्य जन्म सफल करना चाहते हैं तो हमें मालिक की भजन बंदगी में लगना है, अपने सतगुरु के हुक्म में रहना है, उसके बहाने में रहना है, ताकि हमारा इस जन्म में पार उतारा हो सके, उस कल मालिक से हमारा मिलाप हो सके। साध संगत जी, जीवन एक किताब की तरह होता है। हर दिन एक नया पन्ना होता है। कुछ पन्ने खुशी से भरे होते हैं,
तो कुछ दुख और संघर्ष से। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हर पन्ना कुछ ना कुछ सिखाता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, किताब को बंद नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने जीवन की किताब को ध्यान से पढ़ते हैं, वे अंत में समझते हैं कि हर कहानी, हर अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए अपने जीवन की किताब को उत्साह और विश्वास के साथ लिखते रहे। संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष जीवन का अभिन्न हिस्सा है। बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का असली मूल्य नहीं समझ सकता। सफलता वही है जो संघर्ष के बाद मिलती है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तभी हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं। संघर्ष से हमें न केवल जीवन के सबक मिलते हैं, बल्कि यह हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। जो लोग संघर्ष से भागते हैं, वे जीवन की सच्ची खुशियों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए संघर्ष को एक अवसर मानें और उसे गले लगाएं। जीवन में सबसे बड़ा मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि खुद से होता है। हम अक्सर दूसरों से तुलना करके खुद को कमजोर समझने लगते हैं, लेकिन असली प्रतियोगिता अपनी कमजोरी और डर से होती है। जब हम खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हैं, तभी हम असली सफलता की ओर बढ़ते हैं। हर दिन हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम कल से बेहतर कैसे हो सकते हैं। खुद से मुकाबला करने का अर्थ है अपने अंदर की चुनौतियों को पहचानना और उन्हें पार करना। यही जीवन का असली संघर्ष और सफलता है। अक्सर हम अपने अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं और वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। जिंदगी का असली आनंद केवल इसी पल में है। जो लोग अपने वर्तमान को छोड़कर अतीत या भविष्य में जीते हैं, वे अपने जीवन की खुशियों को खो देते हैं। हर दिन एक नया अवसर है जो हमें बेहतर बनने और जीवन का अनुभव करने का मौका देता है। वर्तमान में जीने का अर्थ है कि हम हर पल को पूरी तरह महसूस करें और जीवन के अनमोल क्षणों को संजोए। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, लोग अक्सर सोचते हैं कि क्या हमारी किस्मत सच में बदल सकती है? क्या हमारे हाथ की लकीरें बदल सकती हैं? क्या कोई ऐसी ताकत है जो हमारी किस्मत, हमारे भाग्य को बदल सके? अक्सर हमने बड़े बुजुर्गों से ये भी सुना है कि बच्चे सद्गुरु से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि बाबा जी, क्या किस्मत बदल सकती है? क्या कुछ हो सकता है? और बाबा जी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि भाई, अगर तुम पूरे मन से सद्गुरु से जोड़ जाओ, अगर तुम्हारा भजन सिमरन पूरा है, यानी कि तुम सच्चे मन से सद्गुरु की भक्ति करते हो, तो सद्गुरु कोई ना कोई जरूर रास्ता बना देते हैं। जो बात कही गई है वो कुछ ऐसी ही है। उनका एक परिवार था जहां एक बेटे का जन्म हुआ। जब बेटे का जन्म हुआ और उसे डॉक्टरों को दिखाया गया तो काफी वक्त हो गया था, पर वह बोल नहीं रहा था। जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि यह बोल नहीं सकेगा, यही हालत यूं ही रहेगी। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो जब भी कुछ बोलता था, किसी को कुछ समझ नहीं आता था। अगर कोई कहता था कि तू पानी कह, तो वे पानी को कुछ और ही कहता था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता था। इस बात से उनके माता पिता बहुत परेशान थे, लेकिन सद्गुरु के साथ उनका बहुत प्यार था। भजन सिमरन भी करते थे, सेवा में भी जाते थे, बहुत जगहें दिखाईं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और हर एक इंसान, हर एक डॉक्टर, कोई भी वैद्य, सब एक ही बात कहते थे कि ये जो आपका बच्चा है ये ऐसे ही रहेगा, ये बोल नहीं सकता। अब हर माँ बाप को चिंता होती है कि हमें सद्गुरु ने बेटा दिया है, लेकिन ये बोल भी नहीं पाता। लेकिन उनकी जो माता थी वो हमेशा अपने सद्गुरु का शुक्रिया अदा करती रहती थी और एक ही बात कहती थी कि कोई बात नहीं बाबा जी, ये आपसे ही है, ये आपका ही बेटा है, जैसा आपका हुक्म बाबा जी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपना स्मरण और सेवा की मेहर बनाए रखना। जब बेटा बड़ा हो गया, 6 से 7 साल का हो गया और वह स्कूल भी नहीं जा पाता था क्योंकि वह बोल ही नहीं पाता था। और स्कूल उसे क्या जाना था। अब वह क्या करता था कि अपनी माताजी के साथ उसने सेवा में आना शुरू कर दिया। अब जब भी उनकी माताजी चाहे वह संडे का सत्संग सेंटर हो, वहां सेवा करते थे, या फिर अपने ढेर पर जाकर सेवा करते थे। कहीं भी जब भी सेवा करते थे, वह अपने बच्चे को जरूर साथ लेकर जाते थे। समय बीतता गया और वह सेवा करते रहे। सेवा करते करते
एक बहुत ही सोचने वाली बात हुई कि उनका बेटा बोलना शुरू कर दिया। जो शब्द वह बोलता था, जो साफ साफ बोल नहीं पाता था, उसने बड़े ही स्पष्ट तरीके से बोलना शुरू कर दिया। जब उसने पहली बार अपनी मम्मी से कहा, मम्मा मुझे पानी दो, बहुत ही साफ लफ्जों में ये बात कही। जब उनकी माँ ने ये सुना तो वह हैरान रह गई और उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे कि मेरा बेटा कैसे बोल सकता है। डॉक्टरों ने तो कहा था यह तो कभी बोल ही नहीं सकता। अब उनके बेटे को जो भी बातें पूछ रहे थे वह बड़े प्यार से साफ साफ जवाब दे रहा था। जब ये बात उनके माता पिता ने देखी तो उन्होंने अपने सद्गुरु का शुक्रिया अदा करने के बाद कहा, गुरुजी, आपने हमारे हाथों की लकीरों को ही बदल दिया है, मस्तक के लिखे ही बदल दिए हैं। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा बेटा बोलेगा। और जब वे अपने बेटे को फिर से डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपका बेटा कभी वह बोल ही नहीं पा रहा था, अब अचानक इतना साफ साफ बोलने लगा है। उनके माता पिता को अपने गुरु पर इतना मान और भरोसा हो गया है क्योंकि उन्हें पहले से ही पूरा भरोसा था। उन्होंने अपने सद्गुरु को बस एक ही बात कह दी थी कि जो आप करेंगे हम उसी रुख पर चलेंगे। वे अपने सद्गुरु से बहुत प्यार करते थे। उनका जो बेटा था वो बिल्कुल ठीक हो गया। आज ये बेटा कम से कम इंटर पास कर लेता, लेकिन बोलना पाने की वजह से अभी वह 7वीं में क्लास में है क्योंकि वह किसी से कुछ बोल नहीं पाता था और समझा भी नहीं पाता था। उसकी पढ़ाई बहुत पीछे रह गई थी। जब ये बात उन्होंने बताई तो हम भी हैरान रह गए और उस सद्गुरु का धन्यवाद करने लगे क्योंकि हमारे सद्गुरु कहते हैं कि भाई, भजन सिमरन में बहुत ताकत होती है और वो कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें भरोसा रखना होता है। जितने भी जीवों का भजन सिमरन पक्का होता है और जो अपने सद्गुरु पर भरोसा रखते हैं, सद्गुरु जी उनके काम ज़रूर संवारते हैं। लेकिन एक और सोचने वाली बात यह भी है कि जब उन्हें पता चला कि हमारा बेटा बोल नहीं पा रहा तो परिवार कहीं और चले गए, जबकि उन्हें अपने सद्गुरु पर इतना भरोसा था। नहीं, न किसी बुद्धिमान के पास गए, न ही बाहर की तरफ मुड़े। जो भी उन्हें सच्चे गुरु ने आदेश दिया था, जैसे भी उन्हें रखा था, वह उनके इरादों के तहत ही रहे। ये बात सच है कि जब हम सभी जीव अपने सच्चे गुरु पर पूरा भरोसा डाल देंगे, अपना सारा भार और सब कुछ उन्हीं के हाथों में छोड़ देंगे कि गुरु जी, ये आपके काम है, आप ही संभालो, तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या होना है। और मालिक अपने आप ही सब काम संभालता है, पर हमारा भरोसा अक्सर कमज़ोर हो जाता है। आज भी ऐसे बहुत से जीव हैं जो बस आम इंसान की तरह सोचते हैं। ये बात है, लोग सोचते हैं कि ये बस एक इंसान है, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो खुद परमात्मा है। वो इस दुनिया में हमारे जैसे जीवों को पार लगाने के लिए आए हैं और हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने उठाई हुई है। हम कैसे कह सकते हैं? और जो भी जीव भजन सिमरन पक्के नियमों से करते हैं वो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि सच ये है कि हमारे सद्गुरु सारे काम संभालते हैं और वो सच में होते भी हैं। ये भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम भी अपने सद्गुरु पर भरोसा करेंगे, भजन सिमरन पर समय देंगे, तो हमारे सारे दुख सुख, चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी परेशानी हो, सब ठीक हो जाएगा। चाहे सुकून हो या कुछ भी, अगर हम अपने परमात्मा पर छोड़ देते हैं, अपने सद्गुरु पर छोड़ देते हैं कि मेरे सद्गुरु, ये तो आपको ही करना है, हम तो आपके ही बच्चे हैं, तो ऐसे ही काम हो जाते हैं। जैसे किसी बच्चे को डॉक्टर ने कहा कि वो बोल नहीं सकता। अगर वो बोल सकता है तो हम कैसे भरोसा नहीं कर सकते कि हमारे सद्गुरु कुछ नहीं करते, वो सब कुछ करने वाले हैं। हमें भी इस बात को अपनाना चाहिए और अपने सद्गुरु पर भरोसा रखना चाहिए। भजन कीर्तन में समय देना चाहिए। बस यही हमारे सद्गुरु चाहते हैं कि मेरे बच्चे भजन कीर्तन करो और भरोसा रखो। साध संगत जी, इस वीडियो में हम आपके लिए आज संगत और बाबा जी के बीच हुए सवाल जवाब लेकर आए हैं। साध संगत जी, एक लड़का बाबा जी से कहने लगा, जब मैं परमार्थ से जुड़ा था तो मैं अपनी बुरी आदतों को पीछे छोड़ आया था। अब मुझे अफसोस है कि वही आदतें मैंने फिर से अपना ली है। बाबा जी ने समझाया, बेटा, हमें हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। जब हम जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है तो हमें सोच समझकर बढ़ाना चाहिए। फिर वही लड़का कहने लगा, बाबा जी, गुरु से प्रेम कैसे कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा, गुरु के बहाने में रहेंगे
तो अपने आप गुरु से प्रेम होने लगेगा। एक और लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी, मैंने 14 से 15 बार नामदान की पर्ची के लिए कोशिश की, लेकिन 16वीं बार जाकर मुझे पर्ची मिली। मेरे दोस्त कहते हैं कि मुझे काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काले कपड़ों के कारण ही मुझे पर्ची नहीं मिल सकती थी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम पता नहीं किन चीजों में फंस जाते हैं। अगर इन सब पाखंडों से कर्मों का लिखा बदल जाता तो हमारे कर्म कट जाते। फिर किसी को भी मालिक के भजन सिमरन करने की क्या जरूरत थी? बस सभी काले कपड़े पहनना छोड़ देते। आगे बाबा जी ने कहा, अगर इन टोने टोटकों से किस्मत बदलती तो मंत्रियों ने कभी कुर्सी नहीं छोड़नी थी। फिर किसी भाई ने पूछा, बाबा जी, मेरे बेटे को अभी नामदान नहीं मिला है, उनका मन करता है कि वह भी ध्यान लगाए। क्या वह राधा स्वामी शब्द का सिमरण कर सकता है? बाबा जी ने समझाया, बेटा बिल्कुल कर सकता है। अगर उसे ऐसा करके खुशी मिलती है तो बड़ी खुशी से कर सकता है। ऐसा करने से उसकी नींव पक्की हो जाएगी। आगे चलकर जब उसे नामदान मिल जाएगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर एक लड़की कहने लगी, बाबा जी, मेरी शादी बहुत लेट हुई है और इस वजह से समाज मुझे बहुत कुछ सुनाता है। बाबा जी ने समझाया, बेटा, दुनिया को हम कभी खुश नहीं कर सकते। हमें तो उसकी परवाह करनी चाहिए जिसकी खुशी के लिए हम परमार्थ में आए हैं। फिर एक बीबी बड़ी ही परेशान लग रही थी और रोते रोते बाबा जी से कह रही थी, बाबा जी, मुझे ले जाओ, मुझे जिम्मेदारियां संभाली नहीं जाती। बाबा जी ने समझाया, बेटा, मालिक जब जिम्मेदारियां डालता है तो मालिक को पता होता है कि इंसान उसको संभाल लेगा या नहीं। अब मालिक के बहाने में रहे और विश्वास ना छोड़े। फिर एक लड़का कहने लगा, बाबा जी, मैंने कुछ परमार्थी किताबें पढ़ी, लेकिन मुझे उन्हें पढ़कर नेगेटिविटी आने लगी और मैंने वह किताबें पढ़नी छोड़ दी। बाबा जी ने किताब का नाम पूछा। लड़का कहने लगा, बाबा जी, अनुराग सागर। तो बाबा जी ने कहा, ये तो वही बात हो गई कि 8वीं कक्षा का बच्चा अगर बीए और एमए की किताबें पढ़ने चलेगा तो उसको समझ थोड़ी ना आएगी। फिर एक बीबी कहने लगी, बाबा जी, मुझे नामदान मिला हुआ है, लेकिन मुझे भजन सिमरन नहीं हो पाता। बिना भजन सिमरन के मालिक से प्यार कैसे करूं? बाबा जी ने समझाया, बेटा, सिर्फ कह देने से मालिक से प्यार नहीं हो जाता। कल को आपके बच्चे आपको बस लफ्जों में कहते रहे कि वहां आपसे प्यार करते हैं, तो क्या आप सच मान लोगे? प्यार का एहसास तो तभी होता है जब करने में जाहिर किया जाए, और मालिक का प्यार पाने के लिए भजन सिमरन ही एक तरीका है। फिर एक लड़की कहने लगी, बाबा जी, मैं बहुत ज्यादा सोचती हूं और मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बाबा जी ने समझाया, बेटा, हमें ध्यान को सिर्फ पॉजिटिव चीजों में लगाना है और पॉजिटिव ही सोचना है। जब हम हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे दिल दिमाग में भी पॉजिटिव थिंकिंग आने लगेगी। फिर एक लड़का कहने लगा, बाबा जी, मेरी माँ मेरी नानी को भूल नहीं पा रही है और उनके लिए बहुत रोती है। बाबा जी ने समझाया, बेटा, जिनके हम बहुत करीब होते हैं उन्हें भला भूल पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हमें यह सच भी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ जो आया है वह एक दिन जरूर जाएगा। बड़े बड़े महापुरुष भी यहाँ से चले गए, इसीलिए इस सच्चाई को हमेशा याद रखो। फिर यही लड़का कहने लगा, बाबा जी, मेरी नानी ने आखिरी टाइम में रोटी मांगी थी और उन्हें रोटी खिलाने से पहले ही वह चली गई। इस बात का मेरी मम्मी को बड़ा अफसोस रहता है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, मन में ऐसी कोई बात नहीं रखनी है। जो होता है वह उस मालिक की मौज से होता है। आगे बाबा जी ने कहा, बेटा, आप अपनी मम्मी को संभालो, उनके साथ समय बिताओ, जिससे कि उनका मन दूसरी तरफ लग सके। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, बुरे काम करने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं और जो भजन सिमरन सेवा करते हैं उनके हिस्से में दुख आते हैं, ऐसा किस लिए होता है? तो बाबा जी ने इस सवाल पर कहा, बेटा, परमार्थ में आने का हमारा एक ही मकसद होता है, हमें खुद को इस संसार से छुटकारा दिलवाना है, बाहर आने और जाने का चक्कर खत्म करना है। अब अगर मालिक थोड़े बहुत दुख दे भी देता है तो यह तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, क्योंकि मालिक हमारे कर्मों का हिसाब किताब कर रहा होता है और जितनी जल्दी हिसाब होगा उतनी जल्दी हम इस जेल खाने से आज़ाद हो पाएंगे। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी,
मैं हर रोज सुबह जपजी साहिब का पाठ करता हूँ, लेकिन जब मैं घर आता हूँ तो यहाँ आकर मैं पाठ पर नहीं बैठ सकता। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, हम हर रोज हर चीज के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन जब बारी मालिक की आती है तो हमारे पास बहानों का भंडार होता है। बेटा, समय तो आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। फिर एक बीबी कहने लगी, बाबा जी, शादी को बहुत साल हो गए, लेकिन कोई संतान नहीं हो पाई। इस वजह से ससुराल वाले बहुत कुछ सुनाते हैं। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, आजकल तो बड़ी आधुनिक सुविधाएं आ गई हैं, आप आईवीएफ का सहारा भी ले सकते हो। बाकी जो मालिक ने लिखा है वही होगा। एक लड़की रोते हुए बाबा जी से पूछने लगी, बाबा जी, मेरी मम्मी 20 दिन पहले हमें छोड़कर चली गई हैं। अब आप हमें कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं खुद को संभाल सकूं। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, अगर वह मालिक के घर चली गई है तो हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। हम तो बस अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। फिर एक लड़की कहने लगी, बाबा जी, मेरे पापा की डेथ डॉक्टर की गलती की वजह से हो गई थी। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसे सोचने से क्या फायदा, इसीलिए आप वह सब ना सोचें। सब कुछ मालिक की मौज से होता है। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी, मेरी उंगली कभी ना छोड़ना। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, बाप अपने बच्चों की उंगली कभी नहीं छोड़ता। एक भाई बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी, आज बहुत सालों के बाद आपने डेरे बुलाया। आपका बहुत शुक्र है, बहुत साल दूर रहा हूं। अब खुद से दूर मत जाने देना, कभी भी बिछोड़ा न आने देना। बाबा जी ने समझाया, बेटा, मालिक कभी भी हमसे दूर नहीं है, वह हर पल हमारे साथ है। बस हम ही मालिक की पहचान और उसका एहसास नहीं कर पाते। मालिक कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ता। अगर आप भजन सिमरन करोगे तो कभी मालिक के दूर होने का एहसास नहीं होगा। फिर एक बीबी कहने लगी, बाबा जी, मेरे पति यहाँ नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। आपसे विनती है कि आप उन्हें माफ कर दो। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, माफ करने वाला सिर्फ वह मालिक है। मैं भी आप जैसा ही एक सेवादार हूं और अपनी सेवा निभा रहा हूं। जो गलतियां हो गई है उनसे सीखकर आगे बढ़ना है। अगर गलती करके फिर से दोहराते हैं तो मालिक को हिसाब भी हमें ही देना पड़ेगा। फिर एक बीबी ने पूछा, बाबा जी, मैं कभी कभी अपने बच्चों को जबरदस्ती सत्संग पर ले जाती हूँ और उन्हें जबरदस्ती शब्द सुनने और पाठ करने को कहती हूँ, तो क्या मुझे अपने बच्चों के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, बच्चे जब छोटे हों तो उन्हें ऐसी आदत डालना ठीक है, लेकिन जब बच्चे 12-13 साल या उससे ऊपर की उम्र में आ जाएं, तो हमें बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। फिर एक भाई कहने लगा, बाबा जी, मेरी पत्नी यहाँ डेरे की तरफ नहीं लगी हुई है, वह अक्सर मथुरा वृंदावन जाती है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, उन्हें वहाँ खुशी मिलती है, तो हमें कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। हमें तो एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाना है, जिससे कि उन्हें भी इसकी कदर हो सके। फिर एक लड़की कहने लगी, बाबा जी, जब हम कोई विश मांगते हैं तो क्या वह पूरी होती है? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, जो किस्मत में लिखा होता है वह जरूर मिलता है। फिर यह लड़की कहने लगी, बाबा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो बाबा जी ने हंसते हुए पूछा, मुझसे डर लग रहा है या हुजूर से? फिर बाबा जी ने एकदम से हुजूर जी की तरफ देखा तो सारी संगत हंस पड़ी। फिर लड़की कहने लगी, बाबा जी, हुजूर जी से नहीं, आपसे डर लग रहा है। लड़की की बात पर संगत बहुत जोर जोर से हंसने लगी। साध संगत जी, ये थे आज डेरे में शाम 4 बजे के सवाल जवाब। संगत जी, अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। संगत से एक बार फिर से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। राधा स्वामी जी।